ओम शांति। तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। अब इतना ऊंचा सम्मान दिया है, इतना मान दिया है। क्या कह रहा भगवान कि मैं आपसे, आप मुझसे बहुत समय के बाद मिले हो। तुम मेरे सिकिलधे बच्चे हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो, है ना। इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो कि जिसकी बात ही नहीं। अब ये प्यार अनुभव करने के लिए आपको महसूस करना होगा कि भगवान क्या सोचते हैं, आपको क्या सोचना है, आपके लिए वो क्या सोचते हैं, आपको उनके लिए क्या सोचना है। तो ये सिकिलधापना आता है, तो वो प्यार महसूस होता है। वरना तो देखते रहो दुनिया में और दुनिया के हिसाब से सोचते रहो। तो भगवान कहते तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। अब आज तो अच्छा सोच रहे हो, कल अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों हो जाता है? 4 दिन अच्छे, 4 दिन अच्छे नहीं, ये तो अवस्था नहीं होनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? 4 दिन अच्छे, 4 दिन अच्छे नहीं, ऐसा क्यों होता है कि अवस्था एक रस नहीं रहती? आज आपकी स्थिति अच्छी है, आपको पता है अच्छी है, पर ये एक रस रहनी चाहिए ना। आज अच्छी है, आज कोई सामने नहीं आया, किसी ने कुछ कहा नहीं, आज अच्छी है। कल किसी ने आके आपका कुछ कह दिया, पुराना स्वभाव संस्कार आ गया, अच्छी नहीं। ये कब तक चलता रहेगा? 4 दिन अच्छे, 4 दिन बुरे, 4 दिन अच्छे, 4 दिन बुरे। अपने बारे में सोचो, ऐसा क्यों करते हैं? कितना आसान है ना दूसरे पे ये क्वेश्चन लगाना, नहीं? इस बात का कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। अपने आप से सवाल करो, मैं अपने साथ ऐसा क्यों करता हूं? क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति का ऊपर नीचे होने का कारण सिर्फ आप ही हैं, बाकी कोई नहीं। तो अब आप बताइए, जानते हैं, इतना सब जानते हैं, इतने वर्षों से जानते हैं, तो अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? सवाल करो अपने आप से, जरूर करो। और सवाल में अपने आप का अपने आप में ही जवाब लो, तब स्थिति बनती है। ऐसे तो कई बातें आती है, मान अपमान, निंदा स्तुति, कोई मित्र, कभी दोस्त, कभी दुश्मन, बहुत सारे लोग आते हैं। अब क्या स्थिति बिगाड़ते रहेंगे? ये सब तो सहन करना ही होता है। अब उसके चलते हम अपनी स्थिति को नीचे करते, क्या फर्क पड़ेगा? दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पुराने के पुराने ही रह जाएंगे। फिर कहेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कोई कर नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा आपके साथ ऐसा, आप खुद अपने साथ ऐसा कर रहे पास्ट में जाके। ये तो सबको पता है, नहीं पता? पुराना स्वभाव संस्कार हावी किसके ऊपर हुआ? तुम पे, मुझ पे, तुम पे ही ना। तो किसने लाया? मैंने कहा लेके आओ, नहीं ना। तो बताओ अवस्था एक रस कैसे बनी? आप ये क्या ढूंढ रहे हो? अपने ऊपर ध्यान दो, ये जरूर। क्या कर रहे हो? ये जो आज का सेकंड है ना अपने हाथ में, इसको आप ड्रामा बना रहे हो। सही है कि नहीं? अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। माना आपकी कोई निंदा करे, आपकी अवस्था कैसी है? आपकी कोई महिमा गाए, आपकी अवस्था कैसी है? आपका कोई मान रखे, आपकी अवस्था कैसी है? कौन देखेगा? आपका कोई अपमान करे, आपकी अवस्था कैसी है? सब में एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें तो सामने आएंगी आएंगी। आप जीवन जी रहे हो, ब्राह्मण जीवन में हो, सबको मालूम है। ऐसे वाले पेपर तो आते ही हैं,
कोई रिस्पेक्ट देता है, कोई डिसरिगार्ड करता है। आपकी अवस्था क्या है? बताओ ना, क्या है? करे कोई भरे कोई, ऐसी अवस्था है। आप उलझ रहे हो अपने संस्कारों से किसी को, और क्वेश्चन मार्क भगवान के आगे। ये कैसी अवस्था है? ये कैसी अवस्था है कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? क्योंकि आपका चिंतन श्रेष्ठ नहीं है। आप पास्ट में जा जाके पता नहीं क्या निकाल के, कौन सी कोठरी में जाते हो, वहां से निकाल के फिर से ले आते हो। इतनी मेहनत लगती है भगवान की आपको स्थिति बनाने के लिए, और आपको पल भर नहीं महसूस होता कि आप पास्ट का क्या खोद के लेके आ जाओगे। मतलब अवस्था चाहिए। मान अपमान निंदा स्तुति सब में एक समान, ये आपके जीवन में भी दिखाई देना चाहिए ना, मजा तो तब आता है। तो उसके लिए पास्ट तो क्या करो, चिंतन मत करो पास्ट का। कोई बात हो, ड्रामा, चलो जी होगा, पिछली बार भी हुआ था, चलो कोई बात नहीं, होता ही रहता है। ऐसे सोच के जो चलता है उसकी स्थिति एक रस रहती है। जो ये सोचता रहता है ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, उसकी स्थिति नहीं बन पाती है। मेन बात है स्थिति एक रस रहना, एक रस अवस्था, इस पर जरूर विचार करना। तो स्थिति बिगड़ती भी अपनी स्थिति की वजह से है और संवरती भी अपनी स्थिति की वजह से है। अगर आपने ये मान लिया कि निंदा स्तुति मान अपमान ये सारे पेपर मेरे सामने आने हैं, तब जाके ये शांत होते हैं। कोई भी पेपर, कोई भी माया या प्रकृति आपके सामने सरेंडर ही तब करती है जब तक वो आपका पेपर नहीं ले लेती है। आपको अगर इन सब पे जीत पानी है तो इस तरह के पेपर आपके सामने आएंगे, और ये जब पेपर आएंगे आपको अपने आप को जीतना है। एक समान रहना चाहिए। ये नहीं किसी ने स्तुति गा दी कि आप उसके पीछे पीछे, और किसी ने निंदा कर दी तो उसे नजरों से ही नहीं गिरा दिया, ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओके, ओम शांति।